Good morning students. In previous class we read our fourth chapter, the government in the states, and we read about Vidhan Sabha. Today we read about Vidhan Parishad. Now we continue our class. Vidhan Parishad or Legislative Council is the second house of the legislator. कि विधान परिषद जो है विधायिका का दूसरा सदस्य है, सदन है. एक कौन है? विधानसभा है. दूसरा कौन है? विधान परिषद है. विधानसभा के जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसीज कहते हैं. एमएलसीज मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. और ये कितने हो सकते हैं? ये 40 हो सकते हैं. लेकिन विधानसभा जो होती है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते. और ये जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं एमएलएज में से. और जो अदर लोकल बॉडीज होती है जैसे टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, और कुछ को गवर्नर नॉमिनेट करता है. जैसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर, ऐसे ही गवर्नर नॉमिनेट करता है विधान परिषद के अंदर. ठीक है. अब एट टर्म्स बीइंग ए परमानेंट हाउस द विधान परिषद कैन नेवर बी डिसोल्ड. कि परमानेंट हाउस होने के कारण विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता. और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में, मतलब वैसे तो उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है ऑफिस वर्क का वो 6 इयर्स होता है. लेकिन प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं. और क्वालिफिकेशन क्या है इसके मेंबरशिप की? कि जो ये 2 हाउसेज हैं उनमें किसी ना किसी डिपार्टमेंट में इनका होना अनिवार्य है. अब है फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर. कि जो स्टेट विधायिका है, विधान पालिका है, उसके क्या काम है. आउट ऑफ मैनी फंक्शंस, बहुत सारे काम है इसके. लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेकिंग लॉ ऑन द सब्जेक्ट. उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाना जो इंक्लूड है स्टेट लिस्ट के अंदर. अपनी 3 लिस्ट है. एक है सेंट्रल लेवल पे, दूसरी है स्टेट लेवल पे, और तीसरी है दोनों की कॉन्क्रीट, कि स्टेट और जो सेंटर है दोनों मिलके जिसके ऊपर कानून बनाते हैं या निर्णय लेते हैं. क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अकेली ना तो केंद्र ही कोई फैसला ले सकती है. जैसे 2 राज्यों के अंदर पानी विवाद है तो उसके ऊपर अकेले केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले सकती. उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा? उसके अंदर निर्णय केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके लेंगी. ओके. अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आर लॉज मेड. की नियम कैसे बनते हैं. A law is first introduced in the legislature as a bill. देखो अभी तक हमने जो बिल पढ़े थे ना, जो आप उनको घर का बिल या बिजली का बिल या पानी का बिल समझ रहे थे, अब आप समझ सकते हो इस टॉपिक में कि जो लॉ है उसी को बिल कहते हैं. और सबसे पहले जो विधायिका है उसके अंदर ये लॉ किस तरीके से पेश होता है? बिल के रूप में पेश होता है. द बिल इज देन डिस्कस्ड, कि उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर वार्ता की जाती है, डिबेटेड तर्क वितर्क किया जाता है, एंड वोटेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर. और लेजिस्लेटर के जो विधायिका है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा उसके ऊपर वोट किया जाता है. ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल आर द 2 काइंड्स ऑफ बिल. कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. मनी बिल का कल हमने किया था कि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जो वित्तीय जो मुद्दे होते हैं उनके अंदर, उसको ही मनी बिल कहते हैं. और ये कहाँ पे? लोअर हाउस में. लोअर हाउस कौन सा है? अपना विधानसभा. उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है जैसे कि राज्य का बजट. अब है अपने बिल्स. ऑर्डिनरी बिल, कि बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेस. कि इस बिल को किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है. और इसका क्या है कि पहले इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसके बाद डिस्कस होगा, उसके बाद डिबेट होगा, फिर वोटिंग होगी. इफ पास इन विधानसभा सेंड टू विधान परिषद. और अगर विधानसभा में पास हो जाता है, मान लो विधानसभा में रखा था और वहां पे पास हो जाता है, तो इसको विधान परिषद में भेज दिया जाता है. और फिर वहां पे भी क्या होता है? इसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है और वोट होती है. और अगर किसी एक हाउस में इसके ऊपर रिजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो नियम खारिज हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है. और मतलब इट मे लीड टू ए डेडलॉक. डेडलॉक मीन्स, डेडलॉक का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी वो मतलब साइड में रख दिया गया है. और फिर गवर्नर क्या करता है? एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है विधानसभा और विधान परिषद का.
और विधानसभा को इसमें फायदा मिलता है क्योंकि विधानसभा के अंदर सदस्य ज्यादा होते हैं। अगर वो लोग मंजूरी दे देते हैं तो क्या होता है कि वो बिल अपने आप ही पास हो जाता है, फिर उसको विधान परिषद में मंजूरी मिलने की आवश्यकता नहीं होती। और जब एक बार बिल पास हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, गवर्नर के साइन होने के लिए वो चला जाता है। अब सेकंड है मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विधानसभा, कि मनी बिल सिर्फ विधानसभा में ही भेजा जाता है और वहां से पास होने के बाद ये कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद में। और इसके अंदर अगर इट कैनॉट बी हेल्ड मोर देन 14 days और रिजेक्टेड बाय अपर हाउस बट इट कैन मेक रिकमेंडेशन, कि इसके अंदर क्या होता है कि 14 दिन से ज्यादा इसको हम रख नहीं सकते और रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि मान लो एक बार रिजेक्ट कर दिया और वापस हमने भेज दिया इसको, जो विधान परिषद है, जैसे कि विधानसभा में पास हुआ और उसको विधान परिषद में भेज दिया। ठीक है, इसके अंदर ये खासियत होती है कि इसको फिर हम क्या कर सकते हैं कि 14 दिन के तक तो हम रख सकते हैं, लेकिन 14 दिन के बाद हम इसको रख नहीं सकते। और रिजेक्ट बाय द अपर हाउस, कि अगर मान लो इसको रिजेक्ट भी कर दिया अपर हाउस के द्वारा तो भी हम इसको 14 दिन से ज्यादा रख नहीं सकते। और इसको क्या, इट कैन मेक रिकमेंडेशन, और ये जरूरी है, मतलब कि ये जरूरी हो जाता है इसको पास करना। स्टेट बजट ये एक एग्जाम्पल है, और इट इज एन आउटलाइन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड द एलोकेशन, कि ये जो इनकम वगैरह होती है, जो आय के स्रोत होते हैं उनके लिए, या जो भी खर्च होते हैं स्टेट लेवल पे उनके लिए ये मनी बिल होता है। क्योंकि इसके मनी बिल से आपको पहले ही पता लग रहा है कि मनी क्या मतलब होता है, पैसे। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर दोनों सदनों में डिबेट होती है। ठीक है, आप सीधा सीधा समझो कि जो ऑर्डिनरी है उसके अंदर क्या होगा, दोनों सदनों के अंदर डिबेट होती है, वोटिंग होती है, और दोनों सदनों के ऊपर अंदर उसको पारित होना जरूरी होता है। ठीक है, और अगर किसी भी हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मान लो एक ने उसको पास कर दिया, दूसरे ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो गवर्नर के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो उसके ऊपर ज्वाइंट सेशन बुलाए और उसको रिजेक्ट करना है या उसको हाँ करना है, उसको क्लियर करे। दूसरा है मनी बिल। मनी बिल को केवल विधानसभा में ही भेजा जाता है और विधानसभा में पारित होने के बाद उसको विधान परिषद में भेजा जाता है। अगर वो विधान परिषद उसको रिजेक्ट भी कर देता है तो वो उसको रिजेक्ट होने के बाद भी 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता, उसको क्लियर करना जरूरी होता है, जैसे स्टेट बजट। आई होप स्टूडेंट्स नाउ यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। ओके, now we do our long question. Our first long question is how does the government function at 3 level, कि जो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो, क्वेश्चन सीधा सा है लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा घुमा के है। ये पूछना चाह रहा है कि गवर्नमेंट के जो 3 लेवल्स होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, की 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो इन 3 लेवल्स के होते हुए, इन 3 लेवल्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कैसे करती है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो हमने पहले बता दिया कि 3 लेवल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। ईच लेवल हैज डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेस, कि तीनों जो लेवल है उनको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है काम के आधार पे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फॉर वर्क। ठीक है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि 3 लेवल्स हैं और 3 लेवल को 3 पार्ट्स में, ब्रांचेस में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है लेजिस्लेटर टू मेक लॉज, कि पहली क्या है, लेजिस्लेटर है जो लॉ बनाती है। दूसरी है एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जो दूसरी है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, वो क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है लॉज का। ठीक है, और थर्ड है जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द लॉ। तीसरी क्या है, जुडिशरी है जो नियमों का ध्यान रखती है कि जो लेजिस्लेटर है उसने सही नियम बनाए हैं या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं या नहीं बनाए। और जो एग्जीक्यूटिव है उसने उन लॉज को एग्जीक्यूट किया है, उनको
क्रियान्वित किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है, और अगर ये दोनों में से कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनको सजा भी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर टू क्वालिफाई एज वन, कि एक व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए उसकी कौन कौन सी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट गवर्नर। दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, और उसको कितने साल का होना चाहिए, 35 ईयर्स का तो होना ही चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉर बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, कि वो किसी भी सरकारी पद पे ना हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, एमपी ना हो, या स्टेट लेजिस्लेटर का भी सदस्य ना हो। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand this chapter very well. Today we complete our chapter in reading and we do our 2 long question answer. We do our remaining questions in next class. Okay, if you have any query or doubt, you contact to me. Thank you.